लखनऊ चलो अब रानी, लखनऊ चलो अब रानी, बम्बई का बिगड़ा। चलें लखनऊ भाई, दम की बोटी भी बनानी है ना, और दम की बोटी लखनऊ से अच्छी कोई नहीं बना सकता, समझे आप। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बुरार। बोटी ले आइए, थोड़ा दम लगा लेते हैं और साथ में वो भी बनाना है, आजकल फैशन में है बहुत, चुर चुर नान। चुर चुर की आवाज भी आनी चाहिए उसमें से म्यूजिक के बाद है? Rolling and action. मुंबई का बिगड़ा पानी, लखनऊ चलो अब रानी। सोचिए गीता दत्त जी ने कब गाया ये गाना लखनऊ के बारे में। हम लोग कदर नहीं करते लखनऊ की, हैं? अब जो है गाना जो है ट्रेंडिंग हो रहा है, लखनऊ चलो अब रानी। एनीवेज, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि दम की बोटी बनाने के लिए आपको चाहिए बोटी, बोनलेस ये साइज का मटन, कायदे से रान का, यानी कि हाइंड लेग का। जो कुछ है सब मैरिनेशन है, उसके बाद कुछ नहीं है। नहीं बनाऊंगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे। रुकावट के लिए खेद है। यहां पर आपने जो डाल दिया वो मैरिनेशन हो गया, जैसे कि धनिया, हल्दी, देगी मिर्च का पाउडर, नमक, दही, लो जी, दही के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इस तरह इसको आप रख सकते हैं कम से कम नहीं तो सारी रात, नहीं तो कम से कम इसको 1 घंटा तो रखिए साहब। और कुछ लोग क्या करते हैं, बोटी को पहले सिर्फ नमक नींबू लगा के छोड़ते हैं, करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो सीधा दही का मैरिनेशन डालिए, कहानी खत्म। ये मैरिनेशन नहीं है, यही मसाला है, यही ग्रेवी है, सब कुछ यही है। डबल काम हम करते नहीं है, मुश्किल काम हमने करना छोड़ दिया बुढ़ापे में। ठीक है, अब क्या वो फैशन में क्या थी वो डिश, चुर चुर नान, और इसमें लगाना है मोइन बिल्कुल भी नहीं। इसकी जो मोनोपोली है ना वो चुरचुरापन है, और चुरचुरापन जो है वो आता है सूजी से। डो जो है वो खस्ता नहीं करना, उसको मोइन नहीं लगाना। मॉरल ऑफ द बेसिक स्टोरी यही है। डो जो है वो मीडियम रहेगा, ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट, क्योंकि ये पड़ा पड़ा और ढीला होगा और ढलेगा। तो आपने पहले ही ढीला बना दिया तो बाद में मामला संभलेगा नहीं, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था मैदा जो है वो ढलेगा। जिंदगी में भलाई और मैदे में ढलाई बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि मैदा है तो मैदे को गूंदते समय खींचते हैं, क्योंकि मैदे से लचीलेपन की उम्मीद होती है। लेकिन अगर आटा हो तो उसको गूंदते समय घूसा मारते हैं। घर पे दादी मम्मी मारती थी ना घूसा। घूसा इसलिए मारते हैं कि जो फाइबर होता है आटे के अंदर वो पानी पी ले, और मैदे के साथ खींचातानी इसलिए करते हैं कि उसका ग्लूटेन डेवलप हो जाए। गूंदने के बाद जो तेल डाला है ना, उससे लचीलापन बढ़ता है। अब जो मालिश कर रहे हैं हम तेल से, ग्लूटेन कहीं नहीं जाएगा, लचीलापन कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ एक पॉलिश आ जाएगी उसके ऊपर। आपको लग रहा है ये खुरदरा है, रफ है, टेंशन मत लीजिए, वक्त दीजिए, मैदा ढलेगा, टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यू विल बी फाइन। ठीक है, अब चिकन को ज़्यादा नहीं पकाना है, बिकॉज हड्डी वाला चिकन जो है वो वैसे भी पक ही जाएगा। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आप इसी शो में हैं कि किसी और शो में पहुँच गए हैं। वो होता है ना कई बारी, रेसिपी बुक पढ़ने जाओ, कौन सी पिक्चर थी वो जिसमें वो रेसिपी बुक पढ़ रही होती हीरोइन और हवा आती है और 4 पन्ने पलट जाते हैं और उसके बाद जो कुछ और ही बन जाता है। तो ऐसे पता करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि आप 4 वीडियो देख के वापस आए और फिर आपको याद कराना पड़ेगा कि नहीं मटन बोटी बन रही है। देखिए, अगर आप बोटी यूज़ कर रहे हैं तो प्याज को थोड़ा पकाना बेटर है। अगर आप विद बोन मीट यूज़ कर रहे हैं तो आप कच्चा प्याज भी मटन के मैरिनेशन में सीधा डाल सकते हैं। जब आप प्याज डाल रहे हैं तो वो बाद में डालिएगा, दही के साथ मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप दही के साथ डाल देंगे प्याज की स्मेल आ जाएगी। तो दही के साथ पहले मैरिनेट कर दीजिए, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ओवरनाइट, फिर लास्ट में प्याज डालिए, मिंट डालिए और कोरिएंडर डालिए। जिस तेल में आपने प्याज को फ्राई किया है, अगर वो तेल है जिसमें कि सारा फ्राइड अनियन की खुशबू है, वो इसके अंदर ज़रूर डालिए। नहीं तो थोड़ा सा देसी घी डाल लीजिए। रज़ाइयत बहुत, रिचनेस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग बोनलेस मीट। ये ना मैंने बोल जो है ना छोटा ले लिया एक्साइटमेंट में, इसलिए ऐसे मेरे को चम्मच से डील करना पड़ रहा है, मैं हाथ नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ। गलत चीज़ें मत सीखिए मेरे से। कभी भी कुछ भी मिक्स करना हो, मैरिनेट करना हो तो बोल बड़ा लें ताकि आप खुल के उसको चला पाएँ।
एक तो ये है कि आप एकदम खुले तेल में भी प्याज फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर प्याज को उतना अगर आप डार्क फ्राई नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज मटन के साथ में प्याज को बहुत पकना है, बहुत भुनना है। प्याज जो है वो बेस है बहुत सारी नॉनवेज डिशेस का, तो इसलिए प्याज की कटिंग और फ्राइंग अगर इवन होगी तो जो आप ग्रेवी बना रहे हैं उसका बेस अच्छा बन जाएगा। जब तक प्याज अपना काम कर रहा है तो हम भी एक काम करते हैं, हम अपनी जो चुरचुर नान, चुरचुर पराठा जो है उसकी टॉपिंग बना लेते हैं। जो मोनोपोली है वो टॉपिंग की है। 60% रवा होना चाहिए और 40% बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ लोग जो है खसखस भी डालते हैं इसके अंदर, आप चाहें तो खसखस डाल सकते हैं। खसखस में क्या होता है, स्मेल जल्दी आ जाती है, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। सूजी में भी कई बार स्मेल आ जाती है, तो इसलिए सूजी को भी चेक कर लीजिएगा। अगर स्मेल आ जाए तो उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा, ऐसे बस हल्के से घी में या तेल में थोड़ा सा उसको चला लीजिएगा, उससे उसकी जो ऑफ स्मेल है वो चली जाएगी, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंबई का बिगड़ा पानी लखनऊ, लखनऊ चलो मेरी रानी। ऐसा नहीं है कि लखनऊ पे सिर्फ एक ही गाना है तो रणवीर भाई गाया जा रहा है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अकेले ने 2 गाने गाए लखनऊ पे, एक मैं सुना दूंगा, दूसरा आप नीचे कमेंट में बताइएगा। देखिए प्याज हो गया फ्राई, अब बारी बोटी की आई। इंपॉर्टेंट समझना ये है कि एक बार आपने इसके अंदर बोटी डाल दी ना तो सिर्फ वो फ्राई प्याज को मिक्स कर दीजिए, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। दम का मतलब ही ये है स्लो कुकिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे आपने जो कच्चा प्याज डाला था उसका क्या फायदा है? उसका ये फायदा है कि जैसे गोश्त पानी छोड़ेगा, कच्चा प्याज भी पानी छोड़ेगा, और वो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है बोटी को पकाने के लिए। कायदे से दही, प्याज के पानी और गोश्त के पानी में ही बोटी पक जानी चाहिए। लेकिन अगर आपकी बोटी ना पक रही हो तो पानी का छींटा वीटा मार दें, ठीक है? कोई गोल्ड मेडल नहीं दे रहे आपको यहाँ पे। आप चाहें तो दही के साथ फ्राई प्याज भी डाल सकते हैं मैरिनेशन में, अगर आपने फ्राई प्याज करके रखा हुआ है तो आप कच्चा प्याज, फ्राई प्याज, मिर्च, धनिया, पुदीना सब कुछ डाल दीजिए रात भर छोड़ने के बाद, और उसको सीधा लगन में या ऐसी हांडी में डाल के छोड़ दीजिए। कम से कम मतलब अगर आप दम लगा रहे हैं, लगन में लगा रहे हैं, किसी भी चीज़ में लगा रहे हैं, बिल्कुल धीमी आंच पे कम से कम नहीं तो इसको 45 मिनट से 1 घंटा छोड़िए। अगर बहुत जल्दी है, यही चीज़ आप कुकर में डालिए, कुकर में आप इसको पका लीजिए, सीटी दे लीजिए और फिर उसके बाद रिड्यूस कर लीजिए। लेकिन ऑब्वियसली जो जायका धीरे धीरे पकने का है वो जायका धीरे धीरे पकने का है। दम में चीज़ जो है वो भुनती है और कुकर में चीज़ उबलती है, ठीक है? देखा आपने, लग रहा था कि पानी नहीं है, अब देखिए कितना पानी छूट गया, दही का प्लस प्याज का प्लस गोश्त का। इसलिए पानी डालने से पहले सोच लीजिए कि बाद में पानी सुखाना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, ढल गया ना मैदा। बस यही मोनोपोली है मैदे की। जितना पतला आपसे मिलता है बेल लीजिए। टूट वूट रही है अगर रोटी, नो प्रॉब्लम, इस स्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्टेज पे क्या है, पतला बेलना चाहिए बस। अब लेना है तेल या घी। अगर आप तेल डालेंगे तो ज़्यादा सूखी रहेंगे, इसका स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। हर जगह घी कामयाब नहीं होता भाई, ठीक है ना? अभी क्या है, तेल डालने में कंजूसी मत करिए, बाद में सब तेल निकल जाएगा। नहीं, हमारा नहीं, इस पराठे का। और अगर पराठे के ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा लगा हुआ है, आटा लगा हुआ है फोल्ड करने से पहले, तो एक्चुअली अच्छा है, बिकॉज आपको सेपरेशन अच्छा मिलेगा। उसके बाद सेम स्टोरी है, जस्ट लाइक साड़ी का पल्लू, कीप फोल्डिंग, एंड 1 and 2, बस वही करना है अपने को और कुछ नहीं करना है। कुछ लोग तो ऐसे हाथ में लेते हैं और हाथ में ही ऐसे पल्लू की तरह फोल्ड कर लेते हैं, देखिए। उसके बाद नीचे रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा काम हाथ में हो जाता है। और लास्ट में जो चोंच बनी, उसको चोंच को खींच के और वापस से मोच में डाल दिया। हाथ से खींच के एक्चुअली सबसे अच्छा बना है। तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो ऐसे उठा के रोल करिए, खींचेगा ना तो लेयर्स पतली आएंगी। देखो जी, मामला तैयार हो चुका है फर्स्ट क्लास में, ठीक है? एक तरफ है पक चुकी बोटी, जिसको अब हल्का सा बस ढक्कन खोल के रिड्यूस करना है। अब ये थोड़ा सा डालना है केवड़ा। अब चाहें तो केवड़ा जो है वो दही में भी डाल सकते हैं, क्योंकि अपने को फूल की खुशबू नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ एक बेसिक हल्का सा नोट चाहिए केवड़े का। इसलिए केवड़ा डालने के बाद उसको अच्छे से एनीवेज पकाना है। और इसके ऊपर एक मसाला बनेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बेसिक है लखनऊ का मसाला फिनिशिंग के लिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। लौंग,
छोटी इलायची, जावित्री थोड़ी सी कड़वा कर देती है। नमक का क्या है कि आप जो डिश भी बना रहे हैं ना, तो दही के हिसाब से नमक ना डालें जब आप फर्स्ट मैरिनेट कर रहे हैं, क्योंकि रिड्यूस होगा नमक ज़्यादा हो जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था जी। कभी भी आप बहुत लंबे समय तक पकने वाली चीज़ बनाएं तो उसमें नमक मैरिनेशन में या पहले कम रखें, बाद में भले सेट कर लें। पहले के हिसाब से अगर आप नमक सेट कर देंगे तो बाद के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस है ना। कुकिंग इज नो रॉकेट साइंस। पीस लेंगे प्लीज, बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक। थैंक यू। देख रहे हैं ना आप, ऐसी दिखनी चाहिए, एकदम लपटी लपटी और गुलाब जामुन की तरह मुंह में घुलने वाली। तेरी बोटी से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। वो तेरी बोटी से, गाना बन गया। वो तेरी बोटी से नजर नहीं हटती के रोटी हम क्या सेकें। अपनी अपनी रोटी सब सेक रहे हैं, हमको भी सेकनी है। तब के मैदे में और अब के मैदे में फर्क देखिए, ढल गया ना। तब जो खिंच नहीं रहा था अब वो भाग रहा है। इतना रोटी को फैला के उसके बाद उसको चूर में डाल दीजिए, अच्छे से चूर फैला लीजिए। अब क्या है, मैदे की ढलाई का फायदा देखिए। आप चाहें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको हाथ से ही फैला सकते हैं। देखिए, कोई बेलन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये और कोई ज़रूरी नहीं है कि रणवीर ने शो ऑफ करके हाथ से फैलाया तो हम भी हाथ से ही फैलाएंगे। आप बेलन इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये है, तवे पे डालने के बाद उसको एक बार हल्का सा प्रेस करके फ्लैट ज़रूर कर दीजिए ताकि थिकनेस इवन हो जाए। कि दम की बोटी से नज़र नहीं हटती के रोटी हम क्या देखें, रोटी हम क्या देखें। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप प्लेन लच्छा पराठा बनाना चाहते हैं, तकनीक सेम है। आटा यूज़ कीजिए, ऐसे ही रोल कीजिए और एकदम उसको ऐसे ही सेक लीजिए, क्रिप्सी क्रिप्सी। अगर आप बटर नान बनाना चाहते हैं तो मैदा लीजिए, जैसे हमने चूर डाला, चूर मत डालिए, बटर नान बन जाएगी। अगर आप लच्छा पुदीना नान बनाना चाहते हैं तो आप लच्छा बनाइए और उसको ड्राई पुदीने में ऐसे ही टॉस कर लीजिए, तो लच्छा पुदीना नान बन जाएगी। अब क्या करना है, ऐसे लेना है और साइड से मारना है अंदर की तरफ, फिर अंदर से खोलना है। गुलाब की तरह खुलनी चाहिए रोटी। अभी एक और तरीका आपको दिखाता हूं इसको और क्रिप्सी करने का। हाथ गीले कीजिए, उसके बाद ये भी ऑप्शनल है, थोड़ा धनिया फनिया डालना है रंग के लिए तो डाल दीजिए। पानी का हाथ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रोटी लीजिए। अब क्योंकि पानी लगा हुआ है इसलिए टॉपिंग ज़्यादा चिपकेगी, है ना। जब आप पकाएं अपने पराठे को, चूर नान, जो भी आप बोल रहे हैं इसको, तो उसको सिकने दें, वक्त दें, क्योंकि अंदर से अगर पकेगा नहीं ना तो तहें नहीं निकलेंगी बराबर। अगर आपके पास तंदूर है और आप तंदूर पे बनाना चाहते हैं तो रवे वाली साइड जो है वो आग की तरफ रखनी है और जो आटे वाली साइड है उसको थोड़ा पानी लगा के तंदूर की दीवार में चिपका देना है। पहली चीज़ तो वो जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं बार बार लखनऊ करता रहता हूँ। हाँ, दम की बोटी लखनऊ की है, चूर नान लखनऊ की नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आप ये नहीं बोल सकते कि रणवीर चूर नान को भी लखनऊ का बना लिया। अब दम की बोटी भी देख लीजिए। व्हाट इज़ रोटी विदाउट बोटी? टेक्सचर, कंसिस्टेंसी, मज़ा सब है। सबको याद है ना, बाहर से अंदर की तरफ हाथ फ्लैट, जैसे ताली बजाते हैं ना। ये वाली बनी है अब तक की बेस्ट, क्योंकि एक तो पकने का वक्त दिया, दूसरा हमने उसको एक्स्ट्रा खस्ता बना लिया ना। वाह, क्रिप्सी की क्रिप्सी, मजे का मजे।
मसाला जो है वो बराबर से भुना हुआ था, इसलिए उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। मसाले में फ्लेवर फुल है, उससे फिनिश करना है बस, ठीक है ना। फिनिश कर लिया, खुशबू के मसालों की खुशबू आ गई। अब आप लखनऊ पहुंच गए। वो लखनऊ चलो वाला जो गाना था ना, अब हमने उसको अंजाम दे दिया है। अब प्लेटिंग करते हैं। सलाद देख लिया आपने, दही के साथ प्याज, मिर्च, हरा धनिया। ये जो दम की बोटी है, इसकी मोनोपोली यही है। स्लो कुकिंग में क्या होता है ना, बढ़िया से गलता है और जूसी भी रहता है गोश्त। अब करना कुछ नहीं है साहब, लेना है अपना चुरमुर, चुरचुर, नान, जो भी आप बोलते हैं उसको बोल लीजिए, ट्रेंडिंग वाला नान। अगर इसके साथ आपको जो खट्टा वाला सलाद देना है ना, जो हमने प्याज और दही का बनाया, वो दे दीजिए, ना तो नींबू ज़रूर दीजिए, थोड़ी सी खटास चाहिए। बाकी गॉड इज़ ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। हम पहुंच गए लखनऊ, और आप भी पहुंच जाइए। सामान वामान ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े से मसाले हैं। और अगर ये चुरचुर पराठा नहीं बनाना, मत बनाइए, फिर कभी बना लीजिएगा। सिर्फ बोटी बना लीजिए और रुमाली मंगवा लीजिए। बनाइए ज़रूर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।